नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आजकल व्लॉग्स में। हम मौजूद है शाहजहांपुर बॉर्डर। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मिलके बोलो किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी साहब अपने मन की बात कर रहे हैं, बार बार किसानों के बीच अपने जनमानस भेज रहे हैं कि ये कानून किसानों के लिए अच्छे हैं। देखो, पहली बात तो ये है, कोई भी आपने आज तक हिंदुस्तान में देसी घी की ऐड नहीं देखी होगी, और जितने डालडा और फर्जी घी बेचे जाते हैं उनकी ऐड बहुत ज़ोरों से की जाती। उसका तो मोदी का सीधा सीधा उदाहरण है कि एक किसान के लिए डेथ वारंट है, इसलिए ऐड करा के इस किसान को ख़त्म करने का काम कर रहा है, जैसे डालडा की ऐड करके बेचा गया। दूसरा ये है कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री कम है और पाकिस्तान का ज़्यादा है। ये हमारे को गलतफहमी है कि राष्ट्रवादी है। अगर राष्ट्रवादी होता तो ये हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते आज भारत वर्सेस भाजपा की लड़ाई है। 85% भारत कृषि का काम करके जीवित है, और उस 85% को 3 परिवारों को बेचने का इसका षड्यंत्र था। जिस तरह से हमारे 35-40 किसानों ने शहादत दी, 42 तो भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते वो देश का मुखिया है, उसने एक बार भी किसान के बारे में 2 शब्द नहीं कहा, सहानुभूति नहीं जुटाई। और पाकिस्तान में नवाज शरीफ की मां मरने पर उसने लंबी लंबी चिट्ठियां लिख के आंसू बहाने का काम किया, और हमारे को पाकिस्तानी और चाइनीज़ का एजेंट बता रहा है जो सीधे साधे किसान हैं। वो खुद अपने अंदर जितने धोखा और बेईमाना है इस मोदी के अंदर। ये ग्लोबल डीलर है, ये लीडर नहीं है। और ऐसे डीलर से इस देश को झांसे में देके, एक आसाराम था, एक झांसाराम है। यो झांसाराम है, देश को झांसे में देंगे और झूठा राष्ट्रवाद का फोटो दिखा के इसका मुखौटाता है भारत का, और अंदर से टोटली ये पाकिस्तान के एजेंट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का अम्बाड़ा रैली से बयान आया है कि जो किसान दंगा मस्ती कर रहे हैं ये नहीं चलने देंगे। देखो, ये जो कह रहा है ना, ये किसानों के नाम पे वोट ले ली, और ये जो वोट जो दी थी वो बीजेपी को नहीं दी थी, वो दुष्यंत चौटाला को दी थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला को जितनी वोट मिली ना वो बेच दी। वो तो पहले ही बेच के आ रहा था, सौदा करके आ रहा था, लेकिन पता नहीं था ना। अब जैसे मान लो यहाँ हजारों किसान हैं और किसान नेता एक किसी को बेच दे तो उसको तो नहीं पता ना, हम बिक गए। उसने तो अब पता लगा हमें, तो अगर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने हम बेच दिए थे पहले ही, हमें अब पता लगा कि पहले ही बेच आया था ये तो। भाई साहब, अपना हरियाणा में किसी भी इंसान को जो रंडा आदमी हुआ है उसने घर किराए पे ना मिला है, तब हमने सरकार कैसे सौंप दी? ऐसा था कि हम घर किराए पे तो इसलिए नहीं देते थे, अगर भाई ये सारा रंडा है, और रंडे आदमी को घर किराए पे देना ठीक नहीं होता, क्योंकि वो रंडा आदमी नहीं बेरा किसने बहका दे। अब हम तो बहक चुके थे, अब इस रंडे को हम स्थान दे देंगे कहीं महाराष्ट्र में या कहीं गुजरात में, ऐसी जगह भेज देंगे कि इसको पहाड़ों में अपने आराम से रहेगा। खट्टर हरियाणा के क्या मांगे है? हरियाणा तो मारा है, मारे 7 पीढ़ियाँ ने अपना खून बहा के हरियाणा बनाया है, पंजाब बनाया है, और यो तो पाकिस्तान देगा बाप कहता हो रहा। पाकिस्तानी यो खुद है, अगर यो पाकिस्तानी नहीं होता तो किसाना ही बात करता। सर, इसको तो किसान आंदोलन तमाशा लग रहा है। साफ साफ शब्दों में इसने अम्बाला रैली से बोला है कि जो किसान बैठे हैं तमाशा कर रहे हैं। हमने यो चंडीगढ़ में बैठा, पाकिस्तानी तमाशा लग गया है, मरी के जोड़ी खोलेगा। यो तो अडानी अंबानी का नौकर है। और मैं तो ये बात कहता हूँ भैया, दिल ठोक के कि भगत सिंह एक वेश्या के कोठे में लुक गया था, और पुलिस पकड़ रही थी। जब भगत सिंह पुलिस जाली तो वह बोली भाई तू चला जा, पुलिस चली गई तो भगत सिंह बोले बहन जी तू बुरा काम करे, मैंने पकड़वा देती, इतने पैसे मिल जाते। निवली रे भगत सिंह, हम जमीर नहीं बेचते, जिस्म बेचते हैं। इस हरामजादे ने तो जमीन अपना जमीर भी बेच दिया और हरियाणा का जिस्म भी बेच दिया। इस कुत्ते का तो ऐसा रहा होगा जैसे आज तक इससे गंदा किसी मुख्यमंत्री का नहीं हुआ। धनखड़ जी, आज शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर जितनी मात्रा में पुलिस फोर्स डाली गई है, और आपके सामने जब हमने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की थी तो उनका एक साफ शब्दों में ये कहना था नो कमेंट। तो ये कहाँ तक जाए? देखो, ऐसा है, वो कमेंट ठीक नहीं कर रहे। इनमें 2-4 तो हो सकते हैं जो खाना बदोश पैदा हो रहे हों,
बाकी 98% हमारे भाई खड़े हैं। और खट्टर साहब अपने दिमाग में से काट दे, पाकिस्तानी ये हिंदुस्तान की जनरेशन है। अगर एक बार इन हथियार रख के उरली तरफ खड़े हो गए तो खट्टर को लुकने की जगह नहीं मिलेगी। आग से खेलने की ज़रूरत नहीं है। किसान का बेटा खून पे मरता है और ये खून है हमारा जो परली तरफ खड़ा, और इनके माँ बाप और भाई उरली तरफ खड़े हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आपकी पुलिस भी फौज भी बागी होगी और किसान के साथ खड़ी होगी और तुम्हारे को कोठियों में से काट के और सद्दाम हुसैन की तरह मारना पड़ेगा इन किसानों ने। तो सर जी, कल मुख्यमंत्री साहब की हरियाणा भिवानी में रैली होने जा रही है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? 100% तो उसकी रैली को फेल होगा और उसको काले झंडे दिखाए जाएंगे। कितने मुकदमे करेंगे ये देखेंगे, कितनी जेल भरेंगे। सारे किसान भाई उनको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे और कितनी जेल भरेंगे हम देखेंगे। इनकी जेल छोटी पड़ जाएगी, किसान ख़त्म नहीं होगा। किसान को ख़त्म करने का जो काम कर रहे हैं ना, काले 3 बिल ले आए जा रहे हैं, ये बिल जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक नहीं पाड़े जाएंगे, रद्दी की टोकरी में नहीं गिरे जाएंगे, जब तक किसान रोड पे रहेगा। और जो ये जवान हमारे सामने खड़े कर रखे, ये जवान हमारे ही तो भाई हैं, हमारे ही तो भाई हैं, हमारे ही तो देने हैं। किसी एक भी नेता का कोई जवान है, किसी एक भी नेता का कोई सिपाही में भर्ती हो रहा है? नेता अपने लड़के को नेता बनाता है और हमें भेज देता है हमारी वोट को लेकर, और फिर वहाँ जाके वो कहता है कि भाई किसानों के लिए हमने ये करा। इनको तो ये नहीं पता कि सिरसू में और राई में क्या फ़र्क है, जौ की बाल में और गेहूँ की बाल में क्या फ़र्क है। इनको क्या पता? ये सारे किसान के नाम पे लूट मचा रखी इन्होंने, बकवास करते हैं। जो ये काले काले 3 बिल है, जब तक वापस नहीं होंगे किसान रोड पे ही रहेगा। और रोड पे बैठाने का काम तो सरकार कर रही है। किसान ने कहीं कोई बैरिकेटर नहीं तोड़ा और नहीं तोड़ने जा रहे, सिर्फ ये ज़बरदस्ती जाने का नहीं दे रहे। नहीं तो किसान तो दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली के इसकी बात की है, दिल्ली तो हमारी है। ये देश किसान का ही तो देश है, या ये पाकिस्तान से आ गए? इतने बैरिकेटर तो पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नहीं लगा रखे जितने बैरिकेटर किसानों के सामने लगा दिए इन्होंने। ये तो गलत कर रखा है। मोदी साहब का बयान है कि जितने भी ये कोट पैंट में और बड़ी गाड़ियों में आए ना, ये किसान नहीं हो सकते। इनका बटेऊ और इनके तो छोरी भी कौन है, इन्हें छोरी भी सारी मुसलमान है मेरे की। इनका बटेऊ फिर बटेऊ किसके हो गए जी? बटेऊ हम ये गोद लेके बैठ देंगे, साड़ा की दे आगे। आप ये हमारा तो 60% रंडा है, इनका फूफा लगे 15-15 लाख के सूट पहन रहे हैं। और किसान अगर एक मान लो जींस पहन के आ गया तो क्या फर्क होगा? किसान दूसरा नहीं ये है, ये इनको मुख्यमंत्री साहब क्यों कहो? हारा नहीं किसान रण में, तीर तोप तलवारों से हारा है किसान इस दुष्यंत जैसे गद्दारों से और इन दरबारों से। और एक बहुत पुरानी कहावत है मेरे भाई कि अच्छों के बुरे होते हैं मिट जाते हैं वंश, हिरणाकुश के पहला यार देवीलाल के दुष्यंत। ऐसे गद्दार हैं देश में। अपना हरियाणा में एक अजय हुड्डा भाई साहब का गाना रिलीज हुआ है किसानों के ऊपर। अच्छा जी। मोदी जी तुम कड़े हैं तारी तो भाग। हाँ, वो गाना बहुत अच्छा बनाया हमारे भाई ने। और ये सही बात है कि आप दिल्ली तेरी तोप देख लेंगे, दिल्ली तो किसान पहुंच गया। कहाँ गई तेरी तोप? दिल्ली जा रहे हैं, किसान तो जाएंगे। दिल्ली किसकी है? किसकी अपनी है? दिल्ली का लाल किला किसकी जगह में बना है? हमने तो भैया आज का दिन तो हमारे लिए प्रेरणा का दिन है। महाराजा सूरजमल ने 1763 में 25 दिसंबर को धोखे से मारा था, ऐसे ही गद्दारों जैसे आज दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली को हला दिया था। धनखड़ साहब, जो अपने किसान भाई गांव में बैठे कुछ एक की मजबूरी है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आप मीडिया वाले कहते हो मजबूरी है, एक एक बुढ़े का 18-18 छोरे हैं। ये मोदी खट्टर की डाल को अंजड़ मंजड़ नहीं है भाई। 18-18 बालक एक एक गए से बाप का नहीं याद कर दिया ना तो जुगर पाकिस्तान तक गद्दी आ पाया था ना, न्यू चला जाएगा। जय जवान जय किसान।